नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे बड़े चुनावी महायुद्ध की, जहां एक तरफ मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी विकास के नाम पर मैदान में उतरी है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवा रोजगार और बदलाव की बात कर रहे हैं। इस बार का चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं। हर गांव, हर शहर, हर कॉलेज में बस एक ही चर्चा है, कौन लाएगा बिहार में असली बदलाव। बिहार में इस समय पूरा माहौल चुनावी बना हुआ है। हर तरफ नेता रैली कर रहे हैं, जनता से वादे किए जा रहे हैं और हर पार्टी अपने अपने प्रचार में लगी है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं। मोदी जी ने बिहार की रैली में कहा कि आने वाले 5 साल में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब बिहार के युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं होगी, बिहार में ही उद्योग लगाए जाएंगे और रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार ने भी कहा कि वह हर जिले में इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे ताकि बिहार के लड़के लड़कियों को रोजगार घर के पास मिले। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और मोदी जी पर हमला करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से रोजगार सिर्फ भाषणों में दिया गया है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे हर साल 10 लाख सरकारी और प्राइवेट नौकरियां देंगे। उन्होंने बिहार के युवाओं से अपील की कि इस बार बदलाव लाना जरूरी है। बिहार के युवा इस चुनाव में सबसे बड़ी ताकत है। इस बार 18 से 35 साल के मतदाताओं की संख्या लगभग 60% है। हर पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार ने युवाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जैसे मुख्यमंत्री रोजगार योजना, स्टार्टअप फंड योजना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और सरकारी भर्ती अभियान। मोदी सरकार ने बिहार में मेक इन बिहार के तहत नए उद्योग लगाने की बात कही है। बिहार में रोजगार और पलायन बहुत बड़ी समस्या है। हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। सरकार ने कहा है कि अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार बने। नीतीश कुमार ने कहा है कि आने वाले सालों में बिहार में आईटी पार्क, औद्योगिक गलियारा चुनाव आयोग ने भी इस बार कई नई व्यवस्थाएं की हैं। हर पोलिंग बूथ पर अब 1200 से कम मतदाता होंगे ताकि भीड़ न हो। महिलाओं के लिए अलग कतारें होंगी और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की सुविधा रखी गई है। पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जनता के बीच चर्चा का माहौल है। गांवों में लोग कह रहे हैं कि इस बार जो काम करेगा वही वोट पाएगा। कई जगहों पर लोग नीतीश कुमार के अनुभव को अच्छा मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अब बदलाव का समय आ गया है। बिहार के युवा कह रहे हैं कि उन्हें अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि असली रोजगार चाहिए। राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। एक तरफ एनडीए विकास, स्थिरता और मोदी के नेतृत्व की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहा है। हर रैली में भीड़ उमड़ रही है और सोशल मीडिया पर भी चुनाव का असर दिखाई दे रहा है। चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का नहीं है, यह बिहार के भविष्य का चुनाव है। यह तय करेगा कि आने वाले सालों में बिहार में विकास की गाड़ी तेज चलेगी या नहीं। इस बार के चुनाव में युवाओं की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। अगर सरकार ने अपने वादे पूरे किए तो बिहार के लाखों युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। लोगों की उम्मीद है कि चाहे जो भी सरकार बने, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस बार बिहार की जनता समझदारी से वोट डालने जा रही है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है और इसके बाद नतीजे बताएंगे कि बिहार किस दिशा में जा रहा है। क्या बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ेगा या फिर पुरानी राजनीति दोबारा लौटेगी? जनता का फैसला अब बस कुछ ही दिनों में सामने आने वाला है।